मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पहले मैं आप लोगों को संस्कृत में वार्तालाप करा रहा था। वार्तालाप यानी संवाद लेखन। हमारे पुस्तक में 4 वार्तालाप दिए हुए थे। उन 4 वार्तालापों को एक एक करके मैं आपको बोर्ड पे समझाया कि कैसे भरना है और क्या करना है। अब उस आधार पे और भी आप अपने आप वार्तालाप बना करके करने का प्रयास करें। देखें आ रहे हैं नहीं आ रहे तो फिर इसको दोबारा हम कराएंगे। अब आज बात करते हैं कक्षा 10th में कथाक्रम संयोजन। कथाक्रम संयोजन होता क्या है, पहले तो ये सुनिए। कथाक्रम संयोजन में होता क्या है कि आपको किसी न किसी कहानी से कोई 6 वाक्य निकाल करके आपके पेपर में दिया रहेगा और उन 6 वाक्यों का क्रम तोड़ा हुआ रहेगा, यानी ऊपर नीचे लिखे हुए रहेंगे। उन वाक्यों को क्रम से कर करके हमें लिखना होता है, यानी क्रम तोड़ करके दिए हुए वाक्यों को क्रम में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कथाक्रम संयोजन कहलाती है। ये हमारे पेपर में 3 नंबर के आते हैं। तो आज एक मैं शुरुआत करा रहा हूँ। आज एक ही कराऊंगा क्योंकि आपको इसके बारे में समझाना है। ये जो कथाक्रम आएंगे ये हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ऐसी कहानी याद देते हैं जो कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने अध्ययन के दरमियान, यानी फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास में आ रहे तो 10th क्लास तक इन सब कहानियों को कहीं ना कहीं हम पढ़ रखे हैं। कथाक्रम दिया रहेगा, उसको पहले तो हमें पढ़ना है ध्यान से। 6 लाइनें दी हुई, 6 लाइनों के हिंदी अर्थ समझ में आने का प्रयास करना है। उसके बाद उनको क्रम से उन कहानियों को याद करना है कि पहले कौन से वाक्य आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखिए, क्रम रहित वाक्य, यानी एक क्रम तोड़े हुए वाक्य। अब इनको हमें यहाँ लिखना है कथाक्रम में। यहाँ लिख देंगे कथा क्रम संयोजनम, यानी इनको क्रम से हम लिखेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। 6 लाइनें हमें लिखनी है। अब पहले इनको शुरू से पढ़ते हैं। पहला दिया घटे जलम अल्पम आसीत, यानी घड़े में जलम यानी जल, अल्पम यानी थोड़ा था, आसीत यानी था, यानी घड़े में थोड़ा सा जल था। तस्य मस्तिष्के एक विचार समागत। तस्य मस्तिष्क यानी उसके दिमाग में एक यानी एक विचार यानी विचार, समागत यानी आया, उसके दिमाग में एक विचार आया। एक पिपासितः काकः आसीत। एक यानी एक, पिपासितः यानी प्यासा, काकः यानी कौवा, आसीत यानी था, यानी एक प्यासा कौवा था। सह पाषाण खंडानि घटे अक्षिपत। वह पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाला। जलम च ऊपरी आगता, और जैसे ही वो घड़े में पत्थर के टुकड़े डाला, जल क्या हुआ? ऊपर आ गया। सह बने एकम घटम अपश्यत, उसने जंगल में एक घड़े को देखा। जलम पीत्वा काकः ततः अगच्छत, और जल पीकर के कौवा वहाँ से चला गया। तो इनको पढ़ना है। पहले क्या था? सबसे पहले देखो ये सेंटेंस, शुरुआत यहाँ से क्रम बनाएंगे। तो एकः पिपासितः काकः आसीत्। एकः पिपासितः काकः आसीत्, यानी एक क्या था? प्यासा कौवा था, ठीक है। एक क्या था? प्यासा कौवे था। अब उसके बाद में वाक्य रह गए तस्य मस्तिष्के एक विचार समागत घटे जलम अल्पम आसीत। सह पाषाण खंडानि आक्षिपत जलम ऊपरी आगत। फिर सह बने एकम घटम अपश्यत जलम पीत्वा काकः तस्य आगच्छत। अब उसके बाद नंबर 2 पे आता है ये सह बने एकम घटम अपश्यत। एक तो प्यासा कौवा था, उसको प्यास लगी थी। उसके बाद उसने जंगल में क्या देखा? एक घड़ा देखा। तो यहाँ लिखेंगे सह वने
यानी उसने जंगल में एकम घटम अपश्यत, एकम घटम अपश्यत। सह वने यानी उसने जंगल में एकम घटम अपश्यत, एक घड़ा देखा। सह वने यानी उसने जंगल में एकम घटम अपश्यत, एक घड़ा देखा। दो लाइनें हो गई, इसको हमने पूरा कर लिया, इसको। अब तीसरे नंबर घटे, घड़ा तो देख लिया, लेकिन घड़े में क्या था? घटे जलम अल्पम आसीत, यानी घड़े में क्या था? जल थोड़ा सा था। घटे जलम अल्पम आसीत, घड़े में जल कैसा था? कितना था? थोड़ा सा था। घटे जलम अल्पम आसीत, यानी घड़े में जल थोड़ा सा था। तीसरा भी हमने पूरा कर लिया। अब नंबर 4, जब जल थोड़ा था तो उसको ऊपर लाया, वो कैसे लाया? ये हुआ सह पाषाण खंडान, सह पाषाण खंडान घटे आचिपत, वह पत्थर के टुकड़े को क्या किया? घड़े में डाला, जलम से ऊपरी आग। ये है, और एक ये है, दो वाक्य, ठीक है। और एक ये लास्ट का बचा हुआ। ये 3 वाक्य हमारे पास बचे। अब इन 3 में से 1, 2, 3 में से जब घड़े में जल थोड़ा था तो तस्य मस्तिष्के एक विचार समागत, उसके दिमाग में क्या हुआ? एक विचार आया। यहाँ लिख देंगे तस्य मस्तिष्के, तस्य मस्तिष्के एक यानी एक, विचार यानी विचार, समागत, समागत यानी आया। उसके मस्तिष्क में एक विचार आया, यानी 1, 2, 3, 4 लाइन हो गई, बच गई 2। एक सह पाषाण खंडानि घटे आक्षिपत जलम से ऊपर ही आगता, और जलम पीत्वा काका तक आगत, यानी पहले वो क्या किया? घड़े के अंदर पत्थर डाला जिससे कि जल ऊपर आया, और उसके बाद वो पी करके वहाँ से चला गया। तो नंबर 5 पे आ जाएगा सह यानी वह, पाषाण खंडानि, पाषाण खंडानि यानी पत्थर के टुकड़े, घटे आक्षिपत, घटे आक्षिपत यानी उसने क्या किया? पत्थर के टुकड़े घड़े में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ? जलम ऊपरी आगतम, उसके बाद क्या हुआ? जल ऊपर आ गया, यानी वो पत्थर के टुकड़े जल में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ? जल ऊपर आ गया। लास्ट का लाइन है जलम पीत्वा काका ततः अगच्छत, जलम पीत्वा काका, जल पी करके कौवा, ततः अगच्छत, ततः अगच्छत यानी वहाँ से वो क्या किया? चला गया। जल पी करके कौवा वहाँ से क्या किया? चला गया। तो ये तो लिखे हुए थे क्रम रहित, यानी क्रम तोड़ करके, ठीक है। ये दिए हुए थे, आपने क्या है? क्रम तोड़ा हुआ दिया हुआ था, 6 वाक्य, ठीक है। और ये 6 वाक्य हमने यहाँ पे 6 वाक्य लिखा। ये कैसे लिखा? क्रम बना करके, लाइन से जैसे आने चाहिए। तो ये कथा क्रम संयोजन का आता है। पहले नंबर पे आ गया एक पिपासिता काक आशिक, एक प्यासा कौवा था। दूसरे नंबर सह वने एकम घटम अपश्यत, वह जंगल में एक घड़े को देखा। तीसरे नंबर पे घटे जलम अल्पम आसीत, घड़े में जल थोड़ा सा था। फिर तस्य मस्तिष्क एक विचार समागतम, उसके दिमाग में एक विचार आया। कौन से विचार आया? विचार आने के बाद सह पाषाण खंडानि घटे अक्षिपत जलम ऊपरी आगतम, विचार आने के बाद उसने क्या किया? घड़े में पत्थर के टुकड़े डाले जिससे कि जल ऊपर आया। उसके बाद में जलम पीत्वा काकः ततः अगच्छत, और जल पी करके कौवा वहाँ से चला गया। तो इस प्रकार से आज मैं आपको कथा क्रम संयोजन शुरू कराया हूँ। बड़े ही आराम से एक ही कथा क्रम संयोजन इसीलिए आज कराया कि आप इसको बारीकी से समझ सकें, और आपके किताब में और भी दिए हुए उनको करने का प्रयास करें। बाकी आगे का जो कथा क्रम संयोजन है मैं आपको कल कराऊँगा।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।